अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम एक नई स्टोरी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस सेशन में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है। आज हम इनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे। ये बेसिकली अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर आए थे और आजकल ये एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक भी हैं और साथ एक रेस्टोरेंट चेन भी चला रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने अमेरिका में मेहनत की है और ये अपनी मिसाल आप बने हैं। आज हम इनसे जानेंगे अमेरिका में कुछ असूल ट्रकिंग के। चलें शुरू करते हैं बात का सिलसिला। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको हम वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ पर। आपका भी बहुत शुक्रिया, इस बंदे नाचीज़ को आपने इस मुताबिक समझा। तो सर, आप पाकिस्तान से, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मेरा तलब पीरमल शहर है, ज़रा डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में। डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में पीरमल एक शहर है छोटा सा। ठीक है सर, आपका बचपन कहाँ पे ज़्यादा गुजरा? पीरमल में वहीं पैदा हुआ मैं, पीरमल में। वही हाँ तालीम अपनी वहाँ से डन की। तो हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं कि आपकी तालीम कितनी है? FA है। FA है। तो सर, इतनी कम तालीम जो है आजकल तो FA जो है वो ना होने के बराबर है। तो क्या अमेरिका में इतनी कम तालीम के साथ सर्वाइवल हो जाता है? ऑफ कोर्स इसमें कोई नहीं है, आप आपकी लगन मेहनत जो है जी बिल्कुल। वही रंग ले आती है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, उसके बावजूद भी अपना काम खूबी अच्छी तरह कर लेते हैं वो। अच्छा, तो सर जब आप अमेरिका में आए थे तो आपकी तालीम FA है, तो आपको इंग्लिश का कोई मसला नहीं पड़ा था बोलने में, या आपको लैंग्वेज बैरियर कोई? हाँ होता है यहाँ। मैं 1-2 महीने पहले स्कूल में गया यहाँ के। अच्छा। हाँ वहाँ ट्रेनिंग, लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसके बाद आस्ते आस्ते फिर आप समझ आते हैं उनकी लैंग्वेज जो है। तो आप अमेरिका कब तशरीफ़ लाए? मैं 1991 में, दिसंबर 91 में आया था। अच्छा, 1991 में। तकरीबन आपको 33 इयर्स हो गए अमेरिका में। तो आपका अमेरिका आने का इरादा कैसे बना, या किसी ऐसे इंसान से मोटिवेट हुए तो फिर आप अमेरिका में मूव हुए? नहीं, हमारा एक छोटा सा बिजनेस था वहाँ पीर महल में भी। अच्छा। तो ऐसे ही अपने आप को थोड़ा भी बाहर जाकर लोग देखते हैं क्या बनता है। तो कहते थे अमेरिका या UK इन कंट्रियों में जाओ। जी तो अपने आप को थोड़ा मैंने कोशिश की कि चलो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बना लें। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम बाहर आ गए। तो जब आप अमेरिका में तशरीफ़ लाए तो आपकी अमेरिका में पहली जॉब कौन सी लगी? पहले मैंने गैस स्टेशन में काम किया। अच्छा। आके 1 साल। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता मैंने फिर ट्रकिंग में चला गया। अच्छा। तो मुझे ट्रक लोगों से पूछता था यहाँ की जॉब कौन सी अच्छी। लोग टैक्सी चलाते थे, कोई स्टोर पे काम करते, लेकिन मुझे ट्रक चलाना ही अच्छा लगता था। तो फिर मैंने ट्रकों को चूज़ किया यहाँ, क्योंकि अमेरिका में सबसे अच्छी जॉब जो है ना, जी जी, या डॉक्टर की है या ट्रकिंग की है। अच्छा। अगर आप मेहनत करते हैं इसके साथ। तो जब आपने गैस स्टेशन पे जॉब स्टार्ट की तो सबसे पहली तनख्वाह आपकी कितनी लगी? ना होने के बराबर आजकल तो उस वक़्त तकरीबन $3 फी आवर के होती थी। 1 घंटे के आपको $3 मिलते थे $3 अमेरिका वीक में, के में। 1991 में। हाँ तकरीबन वीक में $250 बनते थे मेरे। एक हफ्ते में $250 आपके बनते थे। अमेरिका में आजकल तो गैस स्टेशन भी बड़े एडवांस हो गए हैं। इधर बंदे को गैस डालनी हो तो ख़ुद करना पड़ता है। गैस स्टेशन वाला जो है उसकी लेबर की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई है। तो तब क्या सीन था? तब 1991 में ख़ुद जो मुलाजम था उसने गैस डालनी होती थी, या तब भी यही सिस्टम था एडवांस ही? नहीं, मैं एक्चुअल आया था न्यू जर्सी में। तो वहाँ अभी तक यही है कि जो बंदे वहाँ काम करते हैं उन्होंने डाल के देनी होती है। अच्छा। वहाँ सेल्फ सर्वर नहीं है। अच्छा। वो आपने खुद उन बंदे जो भी काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप न्यू जर्सी स्टेट में आए थे? स्टेट में, वो स्टेट का लॉ है। अच्छा, अभी तक है? अभी तक। अच्छा, इसलिए जॉब ज़्यादा है वहाँ गैस स्टेशन की। बाकी उसके अलावा पूरे अमेरिका में सेल्फ सर्विस है? बाकी पूरे अमेरिका में सेल्फ सर्विस। अच्छा, तो आप उसके बाद फिर कितनी देर बाद आप ट्रकिंग में मूव हो गए एज ए ट्रक ड्राइवर? मैंने 1 साल काम किया। तो मैं जिस गैस में काम करता वहाँ ट्रक भी आते थे। अच्छा। तो मैं उनसे पूछता था, यार ये तुम इसकी क्या वेजेस है, क्या आज मिलता है, इस पे कितनी होती है? अच्छा। तो
उन्होंने मुझे बताया भी इसमें आप लोकल भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा तो मैंने कहा भी इसको करना कैसे है। उसे बोला भाई स्कूल में जाओ, अच्छा जहाँ स्कूल में जाना पड़ता है, उनके से बात करो, पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा तो उस मैंने ये सारा काम किया। स्कूल में गया तो 6 वीक की ट्रेनिंग हुई वहाँ। अच्छा तो उन्होंने उस वक्त मेरा तकरीबन $4000 लिया था उन्होंने मुझसे उस वक्त। अच्छा तो बहुत कम पाकिस्तानी और इंडियन थे जब मैं स्कूल में गया, सब गोरे थे, क्योंकि जो यहाँ भी पैदा होता है उसको भी स्कूल जाना पड़ता है। जी यू बिल्कुल हैव टू मस्ट गो टू स्कूल। जी। अगर नहीं जाते आपका लाइसेंस नहीं बनता। अच्छा अच्छा तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप स्कूल के साथ आपको मस्त जाना पड़ता है। तो मैंने वहाँ गया, फिर उसके बाद लाइसेंस बन गया मेरा आस्ते आस्ते। फिर अच्छा, तो आपकी पहली तनख्वाह कितनी लगी थी एज ए ट्रक ड्राइवर? पहले तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में वही $300 मिलता था वीक का। अच्छा लेकिन 6 वीक बाद फिर मैं सेल्फ चलाने लग गया खुद। अच्छा तो मेरा $500-600 वीक का मेरा बन जाता था 5-6 उस वक्त। ठीक है। उस वक्त खर्चे भी इतने नहीं होते थे। जी बिल्कुल। सीधी बात है, एक एक घर में 3-3 लोग रहते थे पहले। जी जी। तो फिर आस्ता आस्ता तो काम करते आजकल एक ट्रक ड्राइवर कितने पैसे कमा लेता है अमेरिका में एक महीने के? आजकल जो स्टार्टिंग पे है वो तो 50-60 सेंट पर माइल है। अच्छा अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको $1500 40 बन जाते हैं आपके वीक के। तो एक महीने का जो $6000 बना सकते हैं इजी अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि 50-60 सेंट जो हैं वो पर माइल। पर माइल मिलते हैं। पर माइल तो जब आप किसी ड्राइवर को लोड देते हैं तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होता है, तो उसने जितने माइल्स चलाना है तो उसी के आपको एक पैसे माइल के 50-60 सेंट देते हैं। देते हैं। तो अच्छा आप डिपेंड करता है आप कितना माइल चलाते हैं वीक के। अच्छा तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं ज़्यादा पैसे बनाते हैं, कम मेहनत करते हैं कम पैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कोई ड्राइवर अपनी मर्जी से जितना मर्जी घंटे चला सकता है, या नहीं, इसमें कोई इसमें हमारे पास relaxation एक लॉक बुक होती है जो आजकल हर लॉ है यहाँ का। उस वक्त भी थी, अब इलेक्ट्रिक आ गई है अच्छा गाड़ियों में। तो उस वक्त तो हेरा फेरी हो जाती थी पेपर पे, अब नहीं होती है। अब आपने उसके हमारे 11 आवर होते हैं जो आपने ड्राइविंग करनी है। अच्छा उसमें 7 घंटे आप ड्राइव कर सकते हैं, फिर आधा घंटा आपकी ब्रेक होती है। अच्छा उसके बाद आप 3 घंटे और काम कर सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद 10 आवर मस्ट आपको स्लीप करना है, रेस्ट देनी है अपने आप को। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के साथ सारा कनेक्ट है, तो उनको कंपनी को सारा जिसने लोड दिया हुआ है ड्राइवर का उसको सारा पता है सारा उसकी पता नकल होता है हरकत पे कि वो इस वक्त ट्रैवल कर रहा है पूरी या लॉग आराम जो है फरमा ना रहा है जी, या गाड़ी वो रोकी हुई है। DOT को भी पता होता है और कंपनी को भी पता होता है। अच्छा, इतना एडवांस हो गया। इतना एडवांस हो गया, वो चेक कर सकते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है सर? सिर्फ एक्सीडेंट ना हो। पहले जो लोग करते थे वो पेपर लॉक को हेरा फेरी कर लेते थे ज़्यादा माइलेज चलाने के लिए। अच्छा, तो एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस होते थे। नींद नहीं पूरी होती थी ड्राइवर्स की? कहाँ होती है फिर नींद पूरी? एक ज़्यादा आप काम करेंगे, 16-17 घंटे गाड़ी चलाएंगे, कहाँ सोएंगे आप? अच्छा तो बिल्कुल। इसलिए इन्होंने एक्सीडेंट ना हो तो ये लाभ बनाया है। अच्छा अच्छा। तो फिर आज के दौर में उस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं 50-60 सेंट का, तो एक ड्राइवर तकरीबन एक 2000 हफ्ते में, माइल 2500 माइल बन सकता है उसका एक वीक का। अच्छा एक वीक में तकरीबन 15 से 2000 तक वो कमा लेते हैं। 1500-1600 डॉलर कमा लेता है आराम से। तो एक महीने का तकरीबन वो तकरीबन 7-8 हज़ार तक तकरीबन पहुंच तकरीबन गया। 6000 तकरीबन ये 7000 पाकिस्तानी 18 से 20 लाख तक पहुंच जाता है एक ट्रक ड्राइवर अमेरिका में। या इतनी मर जाती है इसकी। अच्छा, तो ये इतनी टॉप की जॉब है अमेरिका में? अमेरिका में या डॉक्टर पैसा बनाते हैं, सच्ची सीधी बात है, या फिर ट्रक ड्राइवर बनाते हैं। अच्छा क्योंकि ट्रकिंग जो है ना ये इस कंट्री में ख़ास तौर पे ये अमेरिका को चलाती है, मूव करती है। जी बिल्कुल। तो सारा काम ही ट्रकिंग का है यहाँ अमेरिका में। अच्छा, बिजनेस है यहाँ। तो यहाँ से ट्रक जो है वो कनाडा में भी जाते हैं? कनाडा भी जाते हैं, मैक्सिको में भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। अच्छा लेकिन जो अमेरिकन है ज़्यादा वो तो अमेरिका में रहते हैं, उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कनाडा से कई कंपनियाँ यहाँ आती हैं, अच्छा। लोड लेके वगैरह वो चलाते हैं यहाँ। तो इसमें ट्रक ड्राइवर जो है वो
अपनी फैमिली के साथ वो कैसे मैनेज करता है जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है या अमेरिका से कनाडा में जाता है, तो फैमिली टाइम मैनेज हो जाता है? टफ है थोड़ा सा फैमिली के साथ, तो लेकिन अगर आप तकरीबन मंडे जाते हैं तो फ्राइडे तक घर आ जाते हैं आप, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। अच्छा। तो अगर आप लोकल, कई कंपनियाँ लोकल चलते हैं, सुबह को जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं। उनके पैसे आवर के हिसाब से होते हैं, उनका पैसा थोड़ा कम बनता है। अच्छा, उनका थोड़ा वो कम फी आवर, क्योंकि वो तो लोकल चलते हैं। जी बिल्कुल। जो ऑन द रोड है उनको फैमिली थोड़ा मैनेज करनी पड़ती है। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो प्रॉपर उसको, जैसे अमेरिका उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम लोग हैं। जी बिल्कुल। पहले सिटीजन हो तो सबसे अच्छा है, जी जी। या ग्रीन कार्ड हो, जी बिल्कुल। तो फिर वो अप्लाई कर सकता है अपने स्कूल में। अच्छा। तो उसके बाद स्टडी करे, तकरीबन 6 वीक लगते हैं टोटल। 6 वीक क्लासेस उसको लेनी क्लास पड़ती लेनी हैं पड़ती अकेडमी है, में? तकरीबन 3 वीक उसकी क्लासेस होती है। अच्छा। उसके बाद एग्ज़ाम देगा वो, इसके टेस्ट होते हैं, तकरीबन 150 क्वेश्चन है तकरीबन। अच्छा। एक पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो 3 वीक बाद उसका रोड टेस्ट होगा। अच्छा। वो पास खुद उसने करना है। जी बिल्कुल। जब उसके बाद फिर किसी कंपनी में अप्लाई करे तो वो कपल मंथ या 6 वीक वो ट्रेनिंग देते हैं उसको। अच्छा। फिर उसको अगर वो अच्छा ड्राइवर बन जाता है तो उसको 22 साल वो चला सकता है ट्रक। तो अरशद साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि एक सिटीज़न या ग्रीन कार्ड, तो अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है तो फिर किस तरह वो एक ट्रक ड्राइवर बन सकता है? नहीं, यहाँ सम टाइम पहले की बात तो उसको लीगल होना ज़रूरी है, चाहे वर्क ऑथराइजेशन उसके पास है, अगर उस पर भी वो चला सकता है। अच्छा, वर्क परमिट हो तो वो अमेरिका में ट्रक चला सकता चला सकता है, लेकिन वो उसका जो टाइम होगा, अगर वो उसका 1 साल का परमिट है या 2, उसी के हिसाब से वो चला सकता है। लेकिन बेटर है जो ग्रीन कार्ड उसके पास हो, वो उसके लिए अच्छा है। जी बिल्कुल। तो एक ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आप जैसे बता रहे हैं कि आप उसको 6 वीक्स क्लासेस लेनी पड़ती हैं, स्कूल में जाना पड़ता तो है, उसके लिए पे भी करना पड़ता है। कितने पैसे लगते हैं? तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर लगता है। जो जब मैंने बनाया था 1992 में, उस वक्त 4000 मैंने दिया था। तो अब जो है 5 से 6,000 डॉलर है, 5 से 6,000 डॉलर्स है। उसको पे करना है। तो आपका कहने का मतलब है कि एक ट्रक ड्राइवर जो है अमेरिका में, वो अगर 5 से 6 वीक क्लासेस लेता है और उसके बाद उसके पास 5 से 6,000 डॉलर्स जो हैं वो उसको पे करने हैं, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद वो हायर नहीं करते। अच्छा। क्योंकि स्कूल का रेकॉर्ड वो सबसे पहले लेते हैं, कौन से स्कूल से आपने सीखा है। अच्छा। अच्छा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए यही है कि आपको स्कूल में जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा। तो अगर किसी के पास इंडिया का या पाकिस्तान का ड्राइवर लाइसेंस है तो वो अमेरिका में ट्रक चला सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। वहाँ का मतलब, यहाँ को तो ओन इनको रूल्स और रेगुलेशन है ना, इनके हिसाब से ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का तो ऑथराइज ही नहीं करता, किसी कंट्री में भी, किसी कंट्री का भी नहीं करता। अच्छा, इवन के दुबई का भी नहीं करता? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दुबई का भी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस वो अमेरिका में वैलिड नहीं है? कैनेडियन भी नहीं करता। अच्छा, कैनेडियन भी नहीं करता? नहीं करता, क्योंकि कनाडा वाले आ जाते हैं, वो उनका वहाँ की कंपनी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ वो हायर नहीं हो सकता किसी कंपनी में। अच्छा। वो अगर अमेरिका का होगा वही होगा। जी जी बिल्कुल। काम आ जा सकता है, अगर वो कनाडा में रहता है वो आ जा सकता है, लेकिन यहाँ किसी कंपनी में हायर नहीं हो सकता वो। तो इंडिया पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। तो एक ट्रक ड्राइवर की जॉब जो है अमेरिका में आसानी से मिल जाती है या उसके लिए उसको जॉब बहुत स्ट्रगल? है। अच्छा, बहुत है, जॉब अवेलेबल है हर वक्त। जब मर्जी कोई बंदा आए और उसके पास वर्क परमिट हो या ग्रीन कार्ड हो तो कि एज अपना ए ट्रक लाइसेंस ड्राइवर बनना चाहे, लाइसेंस ले तो वो जॉब तो उसको प्रॉपर आसानी से मिल तरीके जाती से अपना सारा काम करे तो जॉब मिल जाएगी। है। जॉब आसानी से मिल जाती मिल जाती है, क्योंकि अमेरिका जो वो ट्रकों पे ही मूव करता है, बिजनेस है सारा। जी जी बिल्कुल। बल्कि अमेरिका बिजनेस कंट्री है, इसके लिए ट्रक ड्राइवर की जॉब जो है बहुत ईजी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सर, आपके मैंने देखे हैं आपके ट्रक भी खड़े हुए हैं, आज के दौर में भी आपने अपने ट्रक क्यों किए हुए हैं? उसके 2 रीज़न है। कुछ ड्राइवर भी नहीं मिलते अच्छे, अच्छा। मतलब जो उनका एक्सपीरियंस हो।
और दूसरा वेदर अगर अच्छा नहीं होता है तो कपल मंथ जनवरी फरवरी में ट्रक नहीं चलाता हूँ। अच्छा, आप ही सेफ्टी नहीं के चलाते या कोई दूसरी नहीं, कंपनीज भी नहीं चलाती? तकरीबन ज़्यादा लोग नहीं चलाते। मुझे लगता है सर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो ये गया। पैसे के लिए सेफ्टी करते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, अच्छा फिर उससे बेटर अभी 2 महीने इंतज़ार कर लें। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप फिर जनवरी और फरवरी में ट्रक जो है वो अपने खड़े कर देते खड़े हैं? कर देते हैं तकरीबन, मैं तो खड़े कपड़े करता हूँ। अच्छा, आप खड़े कर देते हैं। तो स्टिल आप कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर जो है वो नहीं मिलते अमेरिका में, कोई स्टिल शॉर्टेज है? शॉर्टेज है इसकी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है ना जी उसके रूल रेगुलेशन ज़रा हार्ड है। अच्छा जैसे आप ड्रंक नहीं कर सकते, जी बिल्कुल। तो अमेरिकन लोग तो ज़्यादा इनके यही होते हैं कि लाइसेंस वगैरह ज़्यादा कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर ड्रंक करें तो इनके ड्राइवर हाँ, लाइसेंस कैंसिल कर हो देते जाते हैं? हैं। तो इसलिए ये जॉब निकलती रहती है इनकी। अच्छा अच्छा। ये मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग तो इंडियन पाकिस्तानी तरह सा काम नहीं करते ना। जी बिल्कुल। तो मैंने देखा है सर इधर ट्रक जो हैं, आपके ट्रक मैंने एक बार देखे थे, तो उसमें प्रॉपर जो है बड़ा एक वेल मैनेज तरीके से उन्होंने ट्रक को जो किया। आपका किचन बना हुआ है, आपका बेडरूम है, उसके में भी प्रॉपर टीवी लगा हुआ है, फ्रिज पड़ा हुआ है। तो बड़ा ये तो एडवांस है सिस्टम। पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं देखा कि लॉन्ग ड्राइव के जितने भी ट्रक हैं ना जी उसमें ये होता है, जो लॉन्ग चलते हैं। अच्छा जो लोकल है उनके लिए नहीं होता है। लोकल है तो सुबह जाना शाम को आ जाना है। जी बिल्कुल, ऐसा मैंने तो वीआईपी होटल में ही देखा है। जो लॉन्ग ड्राइव आज करते हैं उनके लिए तो अगर वो रेस्ट ना करेंगे, जी बिल्कुल। सोएंगे नहीं, अच्छा तो फिर कैसे चलाएंगे ट्रक? जी वो बिल्कुल। तो घर ही होता है किस्म का। हाँ जी बिल्कुल। तो वहीं आपने सोना है, उसके 2 बेड होते हैं, उसके अंदर टीवी वगैरह भी होती है, फ्रिज वगैरह भी होती है। वैसे मैं हूँ, मैं अपना जी। खाना भी अपना खुद ही खाता हूँ, फिर लेके घर से जाता हूँ, बाहर से नहीं खाता मैं। अच्छा, तो बहुत लोग ऐसे हैं, एक तो मनी सेव हो अपने घर जाती से है, लेके जाते हैं और ऐसा। मतलब मनी भी सेव हो जाती है बाहर से जी खाने बिल्कुल। से। एक अब बंदे की सेहत भी है जो वो सेहत भी भी अच्छी सेट रहती रहती है। है। ठीक है। तो सर ट्रक ड्राइवर जो है वो अमेरिका में इतना पैसा कमा लेता है कि वो एक हमर रखता है? जैसे मैंने आपकी देखी, आपके पास हमर भी है, तो इतना महंगा शौक आपने कैसे पाल रखा है? 33 साल होगा मुझे, 33 अभी तक चलाता हूँ। तो इसकी वजह से ये भी है ना कि मैंने वो मेरा दूसरा बिजनेस भी है इसके साथ शुरू किया मैंने, जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा, अमेरिका में इतना महंगा शौक जो है वो एक ट्रक ड्राइवर जो कर सकता है, डॉक्टर के बाद एक ट्रक ड्राइवर इतना पैसा कमा लेता है कि उसको अपने शौक जो है वो अपने पाल लेता है, जैसे आपने हमर रखा हुआ है। अब बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मेहनत करें। तो मेरा ये शौक़ था हमर रखने का, अच्छा तो मैंने रखा हुआ है अपने शौक़ से। ये 2008 का है, माइल भी इसमें अभी 22,000 माइल है टोटल, लाइक ब्रांड न्यू। तो उसके बाद तो बनता ही नहीं है ये। आपके पास कौन सा है? H2 है? H2 है ये। अच्छा। 2008 का आखिरी मॉडल है। उसके अच्छा, बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 हमर होंगे, मे बी, मैं जितना जानता हूँ। मेरे ख्याल में इसकी प्राइस भी आप अंडर 5, मेरा ख्याल अंडर 5 करोड़ है पाकिस्तान में, या अच्छा, 5 पाकिस्तान में एक 5 करोड़ तकरीबन 5 एक गाड़ी की कीमत है? लेकिन इसका ये गैस वगैरह भी ज़्यादा लेता है ये। अच्छा तो बड़ा मुझे तो शौक़ है इसलिए मैंने रखा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अफोर्ड कर रहे हैं, काम करते हैं। अभी बड़ी तक बात है सर। अभी तक मैं ट्रक चलाता हूँ। अच्छा, स्टिल आप एक ट्रक ड्राइवर भी हैं और एक कंपनी को भी रन कर रहे हैं? हाँ, ज़रूरी है ट्रक चलाना, सेहत भी अच्छी रहती है आदमी की, वैसे भी शौक़ है। जो काम आदमी शौक़ से करे वो जी बिल्कुल, उसका तो कोई मोल उस पर करना पड़ता है। कोई भी काम करे और शौक़ से करे तब होता है, जी बिल्कुल। मजबूरी से नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो सर आपने 1993 में एज ए ट्रक ड्राइवर इस जॉब को अपनाया था, तो उसके बाद आप फिर एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक भी बन गए। फिर अल्लाह ने आपको 5-7 ट्रक जितने भी आपने कंपनी में रखे हुए आपका ट्रक भी अल्लाह ने दिए। तो साथ एक रेस्टोरेंट चेन भी आप चला रहे हैं अमेरिका में। तो इस दौरान आपका सफ़र कैसा रहा? मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन अपनी मेहनत मैंने अपनी मतलब जो मेरी लगन थी काम की वो मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा। तो मुश्किल तो अप डाउन तो होते ही हर चीज़ में। तो बाहर करते रहे, आस्ता आस्ता आ जाए 1 2 3 4 ऐसे, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हाँ जी, नवाजा भी है, हाँ जी, आपने हाँ जी, मेहनत की है। तो बिल्कुल। तो कोई बंदा भी मेहनत करे, अल्लाह जी ताला उसको बिल्कुल। हेल्प करता है। हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं, यहाँ लोगों के बड़े बड़े गैस स्टेशन भी हैं माशाल्लाह। अच्छा तो पीछे से तो कोई लेके नहीं आता, अपनी मेहनत की उन्होंने आके जी बिल्कुल। मेहनत करके सारा आस्ता आस्ता आज और कल बन गया, तो माशाल्लाह ठीक है।
हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, आप कोई पैसे लेके आए थे पाकिस्तान से? गुड क्वेश्चन। जब मैं आया था मेरे पास $900 था, $900 था? सिर्फ 900। उसी से मैंने फिर आके अपना बल्कि पहले महीने में मुझे तो तब लोगों के साथ रहते थे, खर्चा हो गया आस्ते आस्ते आज करते 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 करते, लेकिन वही मेरी टोटल थी जब मैं लेके आया था यहाँ $900। तो माशाल्लाह तो फिर उसके आपने बाद मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने हाँ, अल्लाह आपको ताला घर भी दिया, गाड़ियाँ हर भी दी चीज़ हैं, हमर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। महंगा शौक भी आपने पाल हाँ जी, रखा हाँ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस मुझे लगता है ये बंदे की ईमानदारी का यहाँ तो और ईमानदार जितने लोग भी हैं जो भी मेहनत हार्ड करते हैं, वर्किंग का जो है ना सिला है। हाँ वर्क हार्ड करो, अपनी ईमानदारी से काम करो, अमेरिका तो वैसे भी कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ है, कोर्स ये तो बिजनेस है इंसान सारा। को पे बैक करता है राइट। अगर आप यहाँ मेहनत तो आप ज़ीरो से जब मर्जी शुरू हो जाए इस कंट्री में, जी अल्लाह ताला मदद करता है। जी बिल्कुल। तो सर आप हमारे देखने वालों को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारे दोस्त अहबाब या देखने वाले इंडिया या पाकिस्तान से, इवन के दुबई से भी जो लोग उधर ट्रकिंग का या ड्राइवरी का काम करते हैं, तो वो अगर अमेरिका में आके एज ए ट्रक ड्राइवर जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहली बात तो ये, अगर वहाँ सेट है तो आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर वहाँ को अच्छे हैं, जी जी अगर देखना चाहते कि मोर मुझे ज़्यादा उनके शौक़ है आने का, जी जी तो आके यहाँ काम करें इंशाल्लाह, जी जी अल्लाह मेहरबानी करेगा। उनकी मेहनत है, जी बिल्कुल जो भी आए जहाँ से भी आए जी जी बिल्कुल तो मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देगा उनको। जी बिल्कुल और सारे बल्कि लोग जितने भी यहाँ आते हैं जी जी तो हमेशा कामयाब हो जाते हैं, जो मेहनती हैं। जी बिल्कुल। जो नखट्टू होते हैं वो काम नहीं करते, वो तो हाँ जी, वो इंडिया तो में भी या पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं, वहाँ भी ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो हम इसी के साथ अपनी मेहनत करें और अल्लाह ताला आपको उसका फल ज़रूर देता है यहाँ। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपनी बात का अख्ताम करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला।